एसीएस ने नहीं मानी शिक्षा मंत्री की बात। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का आखिर क्या होगा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा बीते 3 दिन पहले ही ये बातें कही गई थी कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति तैयार हो रही है, जो कि बिल्कुल ही अंतिम चरण में है। 2 से 3 दिनों के अंदर सितंबर महीने में ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन अब सिर्फ एक दिन शेष रह गए हैं। 30 सितंबर 2024 ही शेष है। और क्या 30 सितंबर 2024 को शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति सार्वजनिक किया जा सकता है, या फिर बिहार सरकार के समक्ष एसीएस उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की निगाहें उस ओर लगी हुई थी कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि बस 2 से 3 दिनों के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पूर्ण रूपेण तैयार कर ली जाएगी और उसके बाद उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा और अक्टूबर महीने से शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, पदस्थापन एवं स्थानांतरण के लिए तो अभी समय है, लेकिन सिर्फ 24 घंटों से भी कम समय रह गए हैं और माननीय शिक्षा मंत्री की बातें बिल्कुल ही सच साबित होती नहीं दिख रही है, क्योंकि सिर्फ एक दिन शेष रह गए हैं, 30 सितंबर 2024। क्या 30 सितंबर 2024 को यह स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति जारी कर दिया जाएगा? क्या इसे बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा? क्योंकि उधर 1 अक्टूबर 2024 को भी कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक में इस नीति को मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों, कई शिक्षक बंधुओं का कहना है कि इस स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति पर कैबिनेट की मुहर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम बताते चले कि निश्चित रूप से इसमें सरकार की सहमति आवश्यक है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन से ही संबंधित नहीं है। यह रिपोर्ट बिहार के तमाम कोटियों के स्थानांतरण से संबंधित है, साथ ही साथ अनुकंपा पर बहाली से संबंधित है और नियोजित शिक्षकों से संबंधित विशिष्ट शिक्षकों के लिए तो है ही। तो इस आधार पर कुछ शिक्षक बंधु का कहना होता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली पहले ही प्रकाशित कर दी गई है और उसी के तहत राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाना है, इसलिए इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं जरूरी है। लेकिन तमाम शिक्षकों के एवज में जो कि एक फिर से नई नीति का निर्धारण किया गया है, चाहे वह नियमित कोटि के शिक्षक क्यों न हो, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षक क्यों न हो, या फिर अनुकंपा बहाली से संबंधित क्यों न हो, इन तमाम बिंदुओं पर सरकार की सहमति जरूरी है और कैबिनेट का मुहर लगना जरूरी है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि 1 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक है और अभी तक नीति का निर्धारण नहीं हो पाया है, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से भी सितंबर महीने के अंत तक भी कोई अब बयान नहीं दिया जा रहा है, जिन्होंने 3 दिनों का समय दिया था कि 3 दिनों में वह नीति पूर्ण रूपेण तैयार कर ली जाएगी। यहाँ पर 2 तरह की अटकलें लगाई जा रही है दोस्तों। एक तो ये है कि शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति अंतिम दौर से गुजर रही थी, निश्चित रूप से उसे पूरा कर लिया गया होगा। और रही बात सार्वजनिक करने की, तो सरकार और शिक्षा विभाग की यही मंशा होगी कि सीधे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। तो हो सकता है या सीधे 1 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे विस्तार पूर्वक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हो या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से हो, उसे सार्वजनिक किया जाए। दूसरा बिंदु ये स्पष्ट होता है कि आप सभी अवगत है कि 28 सितंबर 2024 यानी शनिवार के दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार आगमन हुआ था और इस आगमन के पश्चात 29 सितंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर महोदय भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और इन दोनों ही महानुभाव के दिल्ली रवाना होते ही बिहार की सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। इसके संबंध में कई मीडिया के द्वारा और साथ ही साथ बड़े बड़े प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी कई तरह के कयासें लगाई जा रही है, जिसमें ये बातें कही जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय मिलकर केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और मुख्य रूप से बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। यानी कयास लगाई जा रही है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे
और वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ बिहार में भी मध्यावधि चुनाव होने की संकेत है, क्योंकि उधर खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव दीपावली और छठ के बीच में हो सकती है। तो इस आधार पर कहा जाए तो सिर्फ ब सिर्फ 1 महीने शेष रह गए हैं, और 1 महीने जब शेष रह गए हैं तो निश्चित रूप से चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होना तय माना जाता है, क्योंकि 1 महीने पहले चुनाव का नोटिफिकेशन हर हाल में जारी हो जाना चाहिए। और ये कयासें लगाई जा रही है कि संभवतः नीतीश कुमार और माननीय राज्यपाल महोदय केंद्र सरकार के नेताओं के साथ इन्हीं बिंदुओं पर बैठक करेंगे और अंतिम रूप से बिहार के चुनाव पर सहमति बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सहमति बन जाती है, बिहार में मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी वही बिंदु देखने को मिल रहा है कि चुनाव की भी घोषणा होती है, फिर भी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है। अगर बिहार में चुनाव भी होते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर कैबिनेट की मुहर लगाकर सरकार द्वारा रख ली जाएगी। भले ही शिक्षकों का पदस्थापन हो या फिर स्थानांतरण हो, वो चुनाव के बाद ही संपन्न होंगे, परंतु स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति बिल्कुल तैयार रहेगी। नोटिफिकेशन भी चुनाव से पहले जारी कर दिए जाएंगे। इस आधार पर शिक्षकों की आशाएं बन जाएगी और सिर्फ इंतजार करना बाकी रह जाएगा बिहार चुनाव के समाप्ति की। चुनाव समाप्त होते ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो या फिर पदस्थापन प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इसमें भी ज़्यादा विलंब नहीं लगेंगे, लेकिन नुकसान ये होगा कि शिक्षकों की निगाहें अक्टूबर के प्रथम सप्ताह पर टिकी हुई है, क्योंकि शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री पर पूर्ण भरोसा किया है, शिक्षा मंत्री पर भरोसा किया है और साथ ही साथ एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर भरोसा किया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति आते ही सबसे पहले नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखना है कि इन तथ्यों के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन का यह बिंदु कहां तक आगे बढ़ता है। लेकिन अगर 30 सितंबर 2024 को भी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति जारी नहीं किया जाता है, 1 अक्टूबर 2024 को भी कैबिनेट की अगर मुहर नहीं लगाई जाती है, तो यह मानकर चल देना होगा कि जो हाल के पाठक के समय में हो रहा था, वही हाल एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में भी हो रहा है। जहां के पाठक माननीय मुख्यमंत्री की बातों की अवहेलना किया करते थे, मुख्यमंत्री महोदय की एक भी बातें नहीं चला करती थी, ठीक वही हाल माना जाएगा कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में भी वही नीति अपनाई जा रही है। लेकिन अभी तक देखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों की सहमति हमेशा ही बनी रहती है। देखना अब बाकी रह गया है, शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति सार्वजनिक की जाती है या फिर नहीं की जाती है। अगर नहीं की जाती है तो 1 अक्टूबर 2024 को इस पर कैबिनेट की मुहर लग पाती है या फिर नहीं लग पाती है। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि चाहे चुनावी मुद्दा क्यों न हो, सरकार निश्चित रूप से ये सोचेगी और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी कि उन्हें शिक्षकों का स्थानांतरण करना हो या फिर नहीं करना हो। लेकिन शिक्षकों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें कैबिनेट की मुहर अवश्य ही इस नीति पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी मुद्दा ही बनाया जाता है तो कैबिनेट की मुहर लगी रहेगी, तभी शिक्षक उन पर भरोसा कर पाएंगे और शिक्षकों से माननीय मुख्यमंत्री की आकांक्षाएं पूरी हो सकेगी। इसलिए कुछ हो या फिर नहीं हो दोस्तों, जब शिक्षकों द्वारा 20 वर्षों से आशा लगाकर बैठा गया है तो 2 दिनों तक आशा लगाने में आखिर क्या हर्ज है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।